नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से 5 या 10 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन परियोजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है आपका, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी खड़गपुर, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्य संगठन कौन सा है? भारतीय रेलवे का मुख्य संगठन कौन सा है? ऑप्शन दिया है रेल मंत्रालय, भारतीय रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग, उपयुक्त सभी। तो भारतीय रेलवे का मुख्य संगठन है भारतीय रेलवे बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1848, 1853, 1875, 1880। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी सन 1853 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है? नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो जो नया स्थापित रेलवे जोन है ईस्ट कोस्ट, उसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन दिया है ए हिमगिरी एक्सप्रेस, बी हिमसागर एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से खुलती है असम से, वो जाती है कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न। 9 नंबर सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए पूना, बी दिल्ली, सी बड़ोदरा, डी इलाहाबाद। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो वेम्बानाड झील है जिस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन पहली यानी प्रथम रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? तो जो जॉर्ज बेटसा है, निम्न में से वह व्यक्ति है जो पहली बार रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, भटिंडा, मथुरा, इलाहाबाद। तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जंक्शन है मथुरा जंक्शन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर,
भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है तिनसुकिया, लुमिडिंग, रंगिया, कटिहार। तो भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है तिनसुकिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? अब निर्माण वह हो चुका है। ऑप्शन है चिनाब, झेलम, सतलुज, सिंधु। तो वह चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, गोरखपुर जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है भारत के किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर जहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नैरो गेज उपलब्ध है? तो सिलीगुड़ी स्टेशन पर उपलब्ध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? तो वह है 5 फीट 6 इंच। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में स्टेशनों में कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? ऑप्शन है शिमला, अलवर, कलिक, ग्वालियर। तो नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वह थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब रेलवे भारत में पहली बार शुरुआत हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है आपका, रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो वह बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? रेल नेटवर्क की लंबाई में मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो वह चौथा रैंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, 1893 में ठाणे के लिए बोरीबंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो वह थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? तो वह है महाराष्ट्र में भी उपलब्ध है, कर्नाटक में भी उपलब्ध है, गोवा में भी उपलब्ध है और केरल में उपलब्ध है। 4 राज्यों में उपलब्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा यानी एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो है मुगल सराय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो है उत्तर रेलवे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो वो बांग्लादेश के साथ जोड़ती थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? तो सेंट्रल रेलवे जोन के अधीनस्थ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।